Good morning, students. Today I am explaining you the chapter The Boon of Words written by Uma Raman. Can a curse ever be a blessing in disguise? क्या कभी किसी अभिशाप को, जब हम किसी को बुरी चीज़ को हम छिपाने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो कभी आशीर्वाद बन सकता है? तो रीड दिस स्टोरी बाय उमा रमन। तो हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं जो उमा रमन के द्वारा लिखी गई, अबाउट हाई विटी बॉय, किस प्रकार से एक बुद्धिमान लड़का गोज़ ऑन टू बिकम फेमस, प्रसिद्ध हो जाता है, बिकॉज ऑफ ए कर्स, एक अभिशाप की वजह से। वंस अपॉन ए टाइम इन द विलेज ऑफ तेनाली, बहुत समय पहले की बात है, तेनाली के गाँव में लिव्ड ए बॉय, एक लड़का रहता था जिसका नाम था रमन। रमन वॉज ए वेरी क्लेवर एंड गुड लुकिंग बॉय। रमन बहुत चालाक और एक अच्छा दिखने वाला बच्चा था, बट ही गॉट ऑन एवरी वंस रफ, लेकिन वो हमेशा जो कहते हैं कि लोगों को परेशान करने में, हर किसी व्यक्ति को परेशान करने में उसे बहुत अच्छा लगता था। ही वॉज ऑलवेज प्लेइंग प्रैंक्स और मेकिंग फन ऑफ पीपल, वो हमेशा मजाक करता था लोगों के साथ में, लोगों के साथ में मजाक उड़ाया करता था। ही वॉज क्वाइट इररिवरेंट एंड वुड इवन मॉक द एल्डर्स ऑफ द विलेज, वो बहुत ज़्यादा दृष्ट व्यक्ति था। इररिवरेंट मतलब होता है धृष्ट पर्सन के लिए, और साथ में वो हमेशा अपने गांव के जो बड़े लोग हुआ करते थे उनका भी मजाक बना लिया करता था। नाउ एल्डर्स हु टेक देमसेल्व्स एंड देयर पोजीशन सीरियसली, अब बड़े लोग जो थे उन्होंने खुद अपनी पोजीशन को सीरियस लेकर, भाई हम गांव के इतने बड़े एजेड पर्सन हैं, हमारे संग में ऐसे मजाक करता है, बदतमीजी करता है, परेशान करता है, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो डू नॉट लाइक टू बी मेड फन ऑफ, कि वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इस तरीके का मजाक उनके साथ में फिर से किया जाए। दे डिसाइडेड दैट, तो उन्होंने फैसला किया कि समथिंग हैड टू बी डन अबाउट रमन, कि समथिंग, कुछ चीज़ रमन के बारे में ज़रूर करनी है। दे कॉट होल्ड ऑफ रमन्स मदर, तो उन्होंने एक बार रमन की मदर को बुलाया एंड वार्नड हर, और उनको चेतावनी दी कि दैट हर सन वुड कम टू ए स्टिकी एंड, कि तुम्हारा बेटा जो है क्या आ जाएगा, एक परेशानी में आ जाएगा, मुसीबत में आ जाएगा। एंड इफ़ शी डिड नॉट टेक हिम हैंड, अगर तुमने उसको अपने हाथों में नहीं लिया या तुमने उसको अपने आप समझाया नहीं तो वो मुसीबत में आ जाएगा। ही कुड नॉट गो अराउंड मेकिंग ए मॉकरी ऑफ एवरीथिंग, वह किसी प्रकार से हर चीज़ का मजाक नहीं उड़ा सकता। दे वार्नड हर, उन्होंने उसकी मदर को चेतावनी दी कि दैट इफ़ ही वेंट ऑन लाइक दैट, कि अगर वो इसी तरीके से चलता रहा तो ही वुड बी सेंट अवे फ्रॉम द विलेज, तो उसे गाँव से बाहर भेज दिया जाएगा। द पुअर वुमन डिड नॉट नो, गरीब औरत जो थी वो जानती नहीं थी व्हाट टू डू, क्या करा जाए। रमन डिड नॉट टेक एनीथिंग सीरियसली, क्योंकि रमन जो था वो किसी चीज़ को भी सीरियसली नहीं लेता था। नॉट डिड ही टेक एन इंटरेस्ट इन एनी काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन, ना ही उसका इंटरेस्ट किसी प्रकार के जॉब में, किसी प्रकार के काम में था। आफ्टर मंथ्स ऑफ जेंटल रिप्रीमेंट्स एंड अटेम्प्ट्स ऑफ परsuading रमन टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, शी गॉट रियली फेड अप, महीनों उसको समझाने के बाद में, प्यार से समझाने के बाद में, छोटे रेप्रीमेंट यानी छोटी छोटी डांट, थोड़ी थोड़ी डांट भी लगाई, सब कुछ किया, बहुत प्रयास करे उसको परsuading समझाया जा सके ताकि रमन में बदलाव आ जाए एक अच्छे के लिए, लेकिन शी गॉट रियली फेड अप, तो करते करते वो बेचारी लेडी, उसकी मदर जो थी, फेड अप यानी ऊब गई उस काम को करते करते। तभी शी फाउंड ए होली मैन, तभी उनको एक धार्मिक व्यक्ति से मुलाकात हुई, हु वॉज ए टीचर, जो एक अध्यापक थे, एंड सेंट रमन ऑफ टू स्टडी विद हिम, तो उन्होंने रमन को भेजा स्टडी करने के लिए उनके साथ में। मे बी ही विल टीच यू समथिंग यूजफुल, सी शेयर, तो उसकी मदर ने कहा शायद वह तुम्हें कुछ ऐसा अच्छा यूजफुल पढ़ाएंगे जो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। डोंट कम बैक टिल यू हैव लर्नड इनफ टू अर्न योर लिविंग, और वापस मत आना तब तक जब तक तुम इतना ना सीख लो कि अपने जीवन को चलाने के लिए अर्निंग कैसे करनी है। सो रमन वेंट ऑफ टू स्टडी, इसलिए रमन जो है फिर पढ़ने के लिए वापस वहाँ पर चला गया। ना रमन वॉज एक्चुअली क्वाइट गुड एट हिज लेसन, अब जो रमन था वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा था अपने लेसन्स को लेकर, अपने पाठ को लेकर। वैन हिज माइंड वॉज ऑक्यूपाइड, जब उसका माइंड पूरी तरीके से फिल हो गया, भर गया, यानी सारा ज्ञान उसको मिल गया, तो ही इवन फॉरगेट टू प्ले प्रैंक्स, तो यहाँ तक कि फिर वो अपना मजाक करना, लोगों के साथ उनका हंसी मजाक बनाना, ये सब काम उसने छोड़ दिए, या फिर ये कहें कि वो भूल चुका था। हिज टीचर वॉज वेरी प्लीज्ड विद हिम, उसके अध्यापक उसके साथ बहुत खुश थे। फाइनली वन डे, अंत में एक दिन, द टीचर टोल्ड रमन, तो एक दिन अध्यापक ने रमन से कहा, वेल आई हैव टॉट यू ऑल आई कैन, कि ठीक तरीके से मैंने तुम्हें हर चीज़ बता दी है जितना मैं कर सकता था या कर सकता हूँ। नाउ यू मस्ट गो आउट ऑन टू द वर्ल्ड, इन टू द वर्ल्ड, अब तुम्हें संसार में बाहर जाना होगा, एंड सीक योर फॉर्चून, और अपना भविष्य तैयार करना होगा। बट सैड रमन, लेकिन रमन ने कहा, आई स्टिल डू नॉट नो वॉट आई कैन डू फॉर ए लिविंग, मैं तो अब भी नहीं जानता कि मुझे लिविंग करने के लिए यानी जीवन चलाने के लिए कैसे करना है, क्या करना है, मैं तो अब भी नहीं जान पाया।
हाउ विल आई फेस माई मदर, कि मैं अपनी मदर का सामना कैसे करूँगा। हिज टीचर दैन टॉट हिम ए मंत्र है, तभी उसके टीचर ने उसे एक मंत्र दिया एंड टोल्ड हिम टू रिसाइट इट, और उसको कहा कि इसको गान करना है, रिसाइट करना है इसको एट द नियर बाई टेम्पल, पास वाले मंदिर में 3 मिलियन टाइम्स, और 3 मिलियन समय तक, यानी 3 मिलियन बार में इसको रिसाइट करना है। इफ़ यू कंसनट्रेट एंड रिसाइट इट सिंसियरली, अगर तुमने इसको ध्यानपूर्वक इसका गान कंसनट्रेट किया, रिसाइट किया अपनी ईमानदारी के साथ में, तो द गॉडेस विद हर 1000 हेड्स, तो जो देवी हैं जो अपने 1000 सिर के साथ में विल रिवील हरसेल्फ टू यू, तो वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगी। इफ़ यू रिमेन अनएफ्रेड, और अगर तुम उनसे डरे नहीं, तो यू कैन आस्क हर फॉर ए बून, तो तुम उनसे अपने लिए कोई आशीर्वाद या कोई उनसे अपनी बात पूरी करवा सकते हो। आस्क फॉर हर गाइडेंस, तो उनसे अपनी सलाह के लिए वरदान मांग लेना। शी विल टेल यू अबाउट द ऑक्यूपेशन यू कैन टेक अप इन लाइफ, तो उन्होंने कहा कि वही तुम्हें बताएंगी कि कौन सा ऑक्यूपेशन तुम्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। सो द नेक्स्ट डे रमन गॉट अप, इसलिए फिर अगले दिन सुबह रमन जल्दी से उठा, बाथ इन द रिवर, नदी में नहाया, एंड वोर न्यू क्लोथ्स, और नए कपड़े पहन लिए। देन ही वेंट होम, और उसके बाद फिर वो अपने घर गया, एंड ब्रॉट ए प्लेट ऑफरिंग्स, और उसके बाद लेकर आया एक प्लेट ऑफरिंग्स। ऑफरिंग्स बोलते हैं भेंट वगैरह के लिए, जैसे हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाने के लिए अपने अपने उस प्लेट में सामान लगा कर लेकर जाते हैं, तो वो कहलाती है ऑफरिंग्स। तो बोला कि ऑफरिंग्स लेकर, जिसमें कोकोनट था, कुछ बनाना थे, बेटर लीव्स यानी पान के पत्ते थे, नट्स थी, जौ से स्टिक थी यानी कि अगरबत्ती थी, आ स्ट्रिंग ऑफ स्वीट स्मेलिंग जैस्मिन, एक लड़ी थी प्यारे सुंदर से जैस्मिन की जिसमें से खुशबू आ रही थी फूलों की, एंड ए लंप ऑफ फ्रेगनेंट, और फ्रेगनेंट कैम्फर मतलब कपूर की सुगंध जो आती है उसका एक छोटा सा कह सकते हैं कि पार्ट था या डेली थी उसकी, वो उनको मिल गई, लेके आई। ही देन सेट ऑफ टू रिसाइट द मंत्र एट द टेम्पल, और फिर वो बैठ गए उस मंत्र का जाप करने के लिए मंदिर में। ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द डीटी एट द टेम्पल, वो जो देवी थी उस मंदिर की, उनके सामने वो बैठ गए मंदिर में, एंड बिगिन चैंटिंग द मंत्र, और फिर मंत्र का उच्चारण करने लगे। ही कंसनट्रेटेड एंड रिपीटेड द मंत्र एज सिंसियरली एज पॉसिबल, तो वो ध्यानपूर्वक लगातार रिपीट करते रहे मंत्र को जितना वो कर सकते थे। ही कंसनट्रेटेड सो हार्ड, उन्होंने ध्यान इतना अच्छे तरीके से लगाया कि ही डिड नॉट नोटिस, तो वो नोटिस भी नहीं कर पाए कि दैट इट हैड टर्न डार्क, और दैट द टेम्पल प्रीस्ट हैड लॉक्ड अप द श्रेन एंड गॉन होम। इतना ध्यान उनका मतलब लगा, कंसंट्रेशन इनका इतना तेज हुआ कि उन्होंने यहाँ तक ये भी नोटिस नहीं किया कि अंधेरा हो गया था, और मंदिर के जो पुजारी थे वो भी मंदिर का गेट बंद करके अपने घर जा चुके थे। व्हेन रमन हैड चैंटेड द मंत्र 3 मिलियन टाइम्स, जब रमन ने मंत्र का उच्चारण करना 3 मिलियन टाइम्स पूरा करा, तो द गॉडेस रिवील्ड हरसेल्फ टू हिम, तो जो देवी थी वो उसके सामने प्रकट हो गई इन ऑल हर ग्लोरी, यानी अपनी पूरी शालीनता के साथ, अपनी पूरी चमक के साथ में। रमन लुक्ड एट हर इन ओ, तो रमन ने उनकी तरफ देखा, बट वॉज क्वाइट अनएफ्रेड, लेकिन थोड़ा सा मतलब अनएफ्रेड था, इन डरा हुआ नहीं था। ही मूव्ड हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड एज ही ट्राई टू टेक इन ऑल हर 1000 हेड, तो वो उसने अपना सिर इधर उधर करा एक साइड से दूसरी तरफ का, और उसने कोशिश करी कि वो सारे जो 1000 हेड्स थे उनको देख सके। द गॉडेस सीम्ड क्वाइट प्लीज्ड, देवी जो थी ये देखकर प्रसन्न हुई कि टू सी ए मॉर्टल, वो इस प्रकार के मनुष्य को, हु वॉज सो बोल्ड एंड अनएफ्रेड, कि जो कितना बहादुर था और कितना मतलब निडर था, यानी जो डर नहीं रहा था। सडनली ए थॉट स्ट्रक रमन, तभी अचानक एक विचार रमन के दिमाग में आया, एंड ही बस्ट इनटू लाफ्टर, और फिर वो बहुत तेज़ी के साथ में हंसने लगा। ही लाफ्ड एंड लाफ्ड, और वो और हंसने लगा और हंसने लगा, टिल टीयर्स स्ट्रीम डाउन हिज चीक्स, और तब तक हंसता रहा कि भाई उसके जो आंसू थे आंखों से वो उसके गालों पर नहीं आ गए। एंड ही हैड टू होल्ड ऑन टू वन ऑफ द टेम्पल पिलर्स फॉर सपोर्ट, यहाँ तक कि उसे एक जो मंदिर की जो पिलर बने हुए थे सपोर्ट के लिए, हंसते हंसते उस पिलर को भी सपोर्ट के लिए, मतलब खड़े होने के लिए सपोर्ट उसकी लेनी पड़ी। द गॉडेस वॉज स्टंट फॉर ए मोमेंट, अब देवी जो थी वो थोड़ी सी मतलब अचंभित हो गई। शी हैड नेवर सीन ए मॉर्टल हु वॉज नॉट ओनली नॉट टेरर स्ट्रक बाई हर फॉर्म बट ऑल्सो हैड द टेमनिटी टू लाफ एट हर, तो देवी ने कहा कि उन्होंने कभी भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो मतलब इतना अधिक भयभीत भी नहीं हो रहा था उन पर है, और मतलब गुस्ताखी भी कर रहा था उनके ऊपर
हंसते हुए। टेमरिटी मतलब होता है गुस्ताखी करना, यानी उनके ऊपर, देवी के ऊपर हंसने की गुस्ताखी भी कर रहा है और ऊपर से साथ में डर भी नहीं रहा है। तो शी फेल्ट क्वाइट इंसल्टेड, तो यहाँ पर उनको अपनी बेइज्जती महसूस हुई। एंड थंडर्ड, और थोड़ा यहाँ पर उन्होंने डांटना शुरू करा या गर्जना शुरू करा। यू पुनी मॉर्टल, तुम कमजोर मानव, हाउ डेयर यू लाफ एट मी, तुम कैसे मेरे ऊपर हंस सकते हो। व्हाट डू यू फाइंड सो फनी, तुम्हें क्या मजाक नजर आ रहा है। रमन ट्राइड टू कंट्रोल हिमसेल्फ, रमन ने बहुत कोशिश करी अपने को कंट्रोल करने की। एंड फाइनली अटर्ड दीज वर्ड्स, और अंत में उसने वाले शब्द कह भी दिए। बिटवीन गस्ट ऑफ लाफ्टर, यानी कि जो गस्ट ऑफ लाफ्टर्स का मीनिंग है कि हंसी के जो फुब्बारे थे, मतलब हंसी की जो बातें थी, हंसते हंसते जो लोटपोट हो रहा था, उसी में उसने अपनी बात कह दी। आई वॉज जस्ट वंडरिंग, तो मैं केवल इसलिए अचंभित हो रहा हूँ। ही गैस्प्ड, तो उसने कहा। व्हाट डू यू डू व्हेन यू हैव ए कोल्ड, तुम्हारा क्या होता है, मतलब आपका क्या हो जाता है जब आपको कोल्ड होता है। वी मॉर्टल्स फाइंड इट सो डिफिकल्ट, हम मनुष्य को तो बहुत परेशानी होती है। विद वन नोज, एक ही नाक से। एंड टू हैंड्स, और दो हाथों से। हाउ ऑन अर्थ डू यू मैनेज, तो इस अर्थ पर आप कैसे मैनेज करते हो जब थाउजेंड्स रनिंग, जब आपकी 1000 नाक जो है वो बहने लगती हैं, यानी जब आपको जुकाम हो जाता है तब कैसे आप मैनेज करते हो। हमें तो एक में ही परेशानी हो जाती है, आपको 1000 में कैसे होती होगी। द गॉडेस वाज फ्यूरियस, अब जो वो थी देवी थी वो कैसी हो गई, बिल्कुल आग बबूला हो गई। फ्यूरियस मतलब आग बबूला हो जाना, बहुत क्रोधित हो जाना। शी रेज्ड ऑल हर 1000 हेड्स, तो उन्होंने अपने सारे जो सिर थे, हजारियों सिर, उनको उठा लिया। एंड लुक डाउन हॉटली एंड रमन, और उन्होंने फिर अहंकार पूर्वक रमन की तरफ देखने लगी। बिकॉज यू हैव डेयर टू लाफ एट मी, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर हंसने की कोशिश करी है। तो शी कर्स, तो उन्होंने उसको शाप दे दिया। यू विल अर्न योर लिविंग एज ए जेस्टर, कि तुम अपनी जो लिविंग है उसको एक जेस्टर के रूप में, यानी हंसी मजाक मस्करे के रूप में ही अपना ऑक्यूपेशन कमाओगे, जिसका नाम यानी विकाट कवि। दिस इज दैट इज़ द ऑक्यूपेशन, यही वो काम है। आई गिव यू, मैं तुम्हें देती हूँ। रमन हाउएवर वाज नॉट अपसेट, लेकिन रमन जो था वो बिल्कुल उससे मतलब दुखी, अपसेट नहीं था। ओ दैट इज़ ग्रेट, ही सेड, उसने कहा अरे ये तो बहुत अच्छा है। दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग ऑक्यूपेशन, ये तो बहुत अच्छा काम है। विच एवर वे यू से, जिस तरीके से आप कहती हैं। इट इसके बारे में, इट इज़ ए पैलिंड्रोम, कि ये तो एक पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम का मतलब होता है यानी पोएम का वो चरण, यानी वो चीज़ जो उल्टी और सीधी एक जैसी ही पढ़ी जाती है, चाहे इधर से राइट से पढ़ लो चाहे लेफ्ट से पढ़ लो, वो एक जैसे नजर आए। जैसे विकाट कवि, और इसको राइट से पढ़ो तो VIKATA ऐसे लेफ्ट से पढ़ोगे तब भी वही वर्ड पढ़ पाओगे। इट इज़ द सेम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, तो ये बिल्कुल सेम है, लेफ्ट से राइट पर और राइट से लेफ्ट पर। द गॉडेस वॉज अमेज्ड, अब देवी जो थी बहुत अचंभित थी। रमन स्वेट, रमन की बुद्धिमानी पर। दैट मेड हिम सी ए जोक, कि जिसने उसको मतलब एक जोक देखने पर मजबूर कर दिया। इवन इन ए कर्ज, एक अभिशाप के अंदर भी। शी वॉज ए लिटिल मॉलिफाइड एंड सैड, अब वो थोड़ी सी क्या थी, मॉलिफाइड थी। मॉलिफाइड का मतलब होता है शांत हो जाना, अब वो यहाँ पर थोड़ी सी शांत हो गई। एंड सैड, वो कहने लगी वेल ठीक है, सिंस यू हैव सच ए सेंस ऑफ ह्यूमर, कि तुम्हारे अंदर तो बहुत अच्छा मिजाज है, तुम्हारे अंदर तो बहुत अच्छा तकनीक है, तो यू विल बी जेस्टर एट द कोर्ट ऑफ द किंग, तुम एक क्या बनोगे, जेस्टर बनोगे, यानी मस्खरे बनोगे राजा के दरबार में। एंड मेक ए नेम फॉर योर सेल्फ, और तुम खुद के लिए अपना एक नाम कमाओगे। एंड दैट इज़ एक्जैक्टली वॉट हैपेंड, और ये वही था जो वास्तव में हुआ। रमन वेंट ऑन टू बिकम ए कोर्ट जेस्टर, और रमन उसके बाद में एक कोर्ट जेस्टर यानी दरबार के, राजा के दरबार के मस्खरे बन गए। किंग कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर, यानी विजयनगर के जो राजा कृष्णदेव राय थे उनके दरबार में। एंड बिकेम वेरी फेमस, और बहुत फेमस हो गए एस तेनाली रमन के नाम से। फॉर हिज जोक्स, अपने मजाक के लिए। एंड विटी आंसर, और अपने बुद्धिमानी भरे आंसर्स के लिए। थैंक यू।